बाबा का आंख बंद था और दूर में ही जो श्रवण थे, चमन ऋषि आवाज लगाया, ओ श्रवण आओ बेटे, जब से तुम मेरे कुटिया के तरफ चले हो एक टक से मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रहा हूं। श्रवण देखा कि बाबा का आंख बंद है, बाबा समाधि में बैठे हैं। फिर बाबा हमको पहचान कैसे लिए, बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं? श्रवण जाके हाथ जोड़ दिया, बाबा आपका आंख बंद है बाबा, फिर आप मेरा नाम कैसे जानते हो, आप हमको पहचानते कैसे हो? चमन ऋषि कहा कि श्रवण, हमें इस बात की ही जानकारी नहीं है कि तेरा नाम श्रवण है। ऐ श्रवण, तू मेरे कुटिया पर क्यों आए हो ये भी बात मैं जानता हूं। श्रवण कहा, बाबा क्यों आए हैं? चमन ऋषि कहा, श्रवण तेरे माता पिता दोनों अंधा और अंधी हैं, तू अपने माता पिता के आंख में रोशनी के लिए मेरे कुटिया पर आए हो, सही बात है ना श्रवण? श्रवण ने कहा कि हाँ बाबा। और ये बाबा, जब इतना बात आप जानते हो तो मेरी माँ और मेरे पिता के आंख में रोशनी कैसे आएगा, ये भी बात आप अवश्य जानते होगे बाबा। और जब तक आप दवा नहीं बता दोगे तब तक मैं आपके चरण को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बाबा। ए बाबा, आहो अब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना जब तक दवा नहीं बता दोगे बाबा तब तक मैं आपके चरण को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चमन ऋषि कहा, है श्रवण, तुम्हारे माँ और पिता ने जिस आंख की रोशनी को गवा के तुझे पाया है,
फिर उस आंख में रोशनी के लिए दरबदर की ठोकर क्यों खा रहा है बेटा? ऐ श्रवण, तेरे माता पिता ने अपनी आंख की रोशनी को गवा के तब तुझे प्राप्त किया। श्रवण कहा कि बाबा, इतने दिन से हम समझते थे कि माता पिता का सेवा सिर्फ कर्तव्य होता है बेटा बेटी के लिए, लेकिन आज से श्रवण के लिए माता पिता का सेवा परम कर्तव्य हो गया है बाबा। अरे बाबा, तो मेरी माँ और पिता के आंख में रोशनी कैसे आएगा बाबा? चमन ऋषि कहा कि बेटा, गर उन अंधों को नियम सही, तीर्थायतन करा दिया जावे, प्रत्येक तीर्थ का जल लेकर आंखों में लगा दिया जा। चमन ऋषि कहा बेटा, तू अपने माँ बाप के आंख में रोशनी अगर देखना चाहते हो तो तू अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाओ, और सारे तीर्थ भ्रमण के बाद अंतिम में सरयुग नदी में स्नान करवाओगे तो तेरे माता पिता के आंख में रोशनी वापस आ जाएगी। श्रवण जो ये बात सुना, चमन ऋषि का चरण पकड़ लिया। देखिए, राजकुमार बाबू की संजली बेटी है बगरहा निवासी। देखिए, अपने पिता के अंतिम विदाई में बेटी के तरफ से ये हमें 200 रुपए का सम्मान मिला है। भगवान से प्रार्थना करते हैं राजकुमार बाबू के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और पिताजी का आशीर्वाद बेटा बेटी के ऊपर बनी रहे। 2 लाइन का भजन सुनाते हैं। सोची सोची बरसेला बेटा बेटी के नयनमा, सोची सोची बरसेला बेटा बेटी के नयनमा, बाबू भी न सुना लागी घरवा कनमा, बाबू भी न सुना लागी घरवा कनमा, बाबू भी न सुना लागी। देखिए, राजकुमार बाबू की बड़की बेटी है भिखारी घाट निवासी। देखिए, बड़की बेटी के तरफ से अपने पिता के अंतिम विदाई में 250 रुपए का ये पुरस्कार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राजकुमार बाबू के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और उनका आशीर्वाद बेटा बेटी पोता पोती सगे संबंधी के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। पुनः निवेदन कर रहे थे, बाबू जी ना सोना लाई घरवा कनमा, बाबू जी ना सोना लाई घरवा कनमा, बाबू जी ना सोना लाई घरवा कनमा, बाबू जी ना सोना लाई घरवा कनमा। अब घर में भाई भौजाई नहीं सब मिलेंगे, लेकिन एक बाबू का प्यार नहीं मिलेगा। और जिस दिन राजकुमार बाबू संसार से विदा लिए होंगे तो इनके चाहने वाले जितने होंगे, सगे संबंधी, कुटुंब, परिवार, समाज, सब अंतिम दर्शन के लिए आए होंगे। नहीं, गौवा समाज जुटल गोतिया पड़ोस हो, 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 बाबूजी के लिखी रोई
सपना हो गई बाबू सौसे कुटिया बाबू बिना सोना लागे घरवा अगरवा 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 क्या हो बाबू बिना सोना लागे घरवा अगरवा बाबू बिना सोना लागे घरवा अगरवा कैसन लिख ले दैया विधि के विधान हो कैसन लिख ले दैया विधि के विधान हो कैसन लिख ले दैया विधि के विधान हो कैसन लिख ले दैवा विधि के विधान हो काहे न निकल ले पहले हमारो परान हो कहना निकल ले पहले हमारा परात हो काहे न निकल ले पहले हमारो परान हो कहना निकल ले पहले हमारा परात हो सपना हो गईले बाबू सौसे उमिरिया सपना हो गईले बाबू सौसे उमिरिया बाबू बिना सोना लागे घरवा अगरवा 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 सोची सोची बरसेला बेटी के नया नामा सोची सोची बरसेला बेटी के नया नामा बाबू बिना सोना लागे घरवा अगरवा 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 बोलिए अपने अपने माता पिता की संत समाज की आइए निवेदन कर रहे थे कथा सुना रहे थे चमन ऋषि कहा कि हे श्रवण तू अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाओ अब वो श्रवण चमन ऋषि से आशीर्वाद लिया और श्रवण दोस्त के साथ चल दिया। देखिए आप हैं रंजीत यादव जी के माता जी। रंजीत यादव के माता जी के तरफ से ये हमें 100 रुपए का आशीर्वाद सम्मान मिला है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन माता जी को। सब परिवार शानंद में सुख में मंगल में जीवन व्यतीत हो ये कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। श्रवण चला चमन ऋषि के कुटिया पर और इधर विद्या भोजन बनाई हुई थी। अंधे और अंधी से कहा कि ये माता पिता भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। चमन ऋषि शांतमन ऋषि कहा बेटी जब तक मैं एक बार अपने बेटे श्रवण का आहट अपने कानों से सुन नहीं लेता तब तक बेटी भोजन की इच्छा नहीं होती है। अभी मेरा बेटा आ रहा होगा, दोनों बाप बेटे साथ बैठ के भोजन करेंगे और श्रवण तो उधर से खुशियां लौटाते आ रहा है।
कि हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की। हमने पिताजी तेरे पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की। बाजी लगा दी जान की, बाजी लगा दी जान की। बाजी लगा दी जान की, बाजी लगा दी जान की। पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की। पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की। हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान। श्रवण जो खुशियां लुटाते आया, श्रवण दूर से कहा अवश्य पिताजी आ गया है आपका बेटा। अब दोनों बाप बेटे साथ बैठ के भोजन करेंगे। और दिन शांतवन ऋषि बेटा को हंसने के लिए कहता था तो श्रवण हंसता जरूर था, लेकिन श्रवण के मुख पर असल हंसी जो पिता को मिला। ब्राह्मण ने कहा कि या श्रवण, पहले ये बताओ बेटा कि तुम्हारे मुख पर यह असल हंसी किसने प्राप्त करवाया है? एक बार उनका नाम बता दो बेटा, कम से कम मैं यहीं से उनका धन्यवाद ज्ञापन तो कर दूंगा। ऐ श्रवण, तुमको जब मैं हंसने के लिए कहता था तो तू हंसता जरूर था, लेकिन तेरे मुख पर असल हंसी बेटा आज प्राप्त हुआ है। श्रवण तो माँ बाप के सामने हाथ जोड़ दिया। पिताजी, जिसका माँ बाप दोनों अंधा और अंधी हो, भला उसके बेटे के मुख पर हंसी कहां से आएगा? लेकिन ये पिताजी, आज मैं सारा बात जान गया हूं पिताजी कि आप और माँ दोनों ने अपनी आंख की रोशनी को गवा के तब हमें पाया है। पिताजी, क्या है इस शरीर में? हड्डी है, पीप है, मांस है, मलमूत्र इत्यादि से ये शरीर भरा हुआ है। पिताजी, इस माया के फेरे में अहो अपना साहस क्यों हारा है? यह हर मांस का ढांचा ही क्या प्यारा कुमर तुम्हारा। मांस का ढांचा ही क्या प्यारा कुमर तुम्हारा है। पिताजी, आप मेरे लिए आंख की रोशनी को गवा दिया। पिताजी, अभी हम चमन ऋषि के कुटिया पर से आए और चमन ऋषि कहे हैं कि तू अपने माँ बाप को तीर्थ भ्रमण करवा, और सारे तीर्थ भ्रमण के बाद अयोध्या के सरयू नदी में जब आपको स्नान करवाएंगे तो आप दोनों के आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, तीर्थ भ्रमण करने में बहुत कष्ट होता है और मैं अपने जीते जी अपने बेटे को कष्ट में नहीं देखना चाहेंगे। ऐ श्रवण, तीर्थ भ्रमण करने में बहुत कष्ट होता है। श्रवण कहा कि पिताजी,
अगर आप तीर्थ भ्रमण जाने से इनकार कर देंगे तब तो श्रवण का प्राणांत हो जाएगा, मर जाएगा श्रवण। बगल में माथी बेटे को आंचल से मुख दाब दी कि नहीं श्रवण, ऐसा मत बोल श्रवण, तीर्थ भ्रमण जाने को तैयार है श्रवण। अब माता पिता का आज्ञा जो मिला, श्री कृपा के श्रवण ने एक कामर किया तैयार, श्रवण कामर तैयार किया। अब पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया कि एक अंधा हाथी का बेटा अपने माँ बाप के आंख में रोशनी के लिए तीर्थ भ्रमण करवाने ले जा रहा है। अब जो जहां सुना वहीं से दौड़। राजकुमार दशरथ भी उपस्थित थे। श्रवण क्या किया, एक टोकरी में अपनी मां को बैठा लिया और दूसरे टोकरी में अपने पिता को बैठाया और मां पिता को टोकरी में रख के किसी देवी देवता का नाम नहीं, श्रवण कहते चला है जय माता पिता, जय माता पिता कहता है वो श्रवण को बात चला है। जय माता पिता का नारा लगाते श्रवण चल। कंधे पर देवी देवलिए चलते हैं दोनों हंसे हुए, दोनों से बाके खातिर वो दोनों से बाके खातिर वो ये जिसी गांव में जाते हैं दर्शक अपार जुट जाते हैं। जिस गांव से श्रवण गुजरता दूसरे गांव वाले भी सोचता भगवान एक बार श्रवण मेरे गांव होके गुजरे ताकि श्रवण के दर्शन से मेरा भी जीवन धन धन हो जाए। ये किसी गांव में जाते हैं दर्शक अपार जुट जाते हैं, सब कृत श्रवण का गाते हैं पुण्य माता पिता का नारा लगाते श्रवण आगे बढ़ना शुरू किया। अब पहुंचा प्रयाग काशी आया, सबसे पहले श्रवण प्रयाग का यात्रा आरंभ किया, जहां आज से कुछ दिन पहले कुंभ के मेला लगल रहे। कुंभ मेला गलिए घूमे प्रयागराज, ट्रेन में की भीड़ चले गए। सबसे पहले श्रवण माता पिता को लेकर प्रयागराज गया, फिर गया पुरी दक्षिणे धाया, तब रामेश्वर दर्शन करके द्वारपति द्वारे। हर एक प्रमुख तीर्थ भ्रमण करते श्रवण
आगे पढ़ना शुरू किया है। कहा है ना कवि ने,